जय गिरिवरधरे जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जननन्दन 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 जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा जय जय
परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सब अभय चरणारविंद भक्ति बुक्स ले भागो अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय कृष्णपाद का हंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रिंसिपल श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ सांकुल राधा गोविंद गोविंद की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय मायापुर नवनी धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत गौर भक्तवृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदी all wills personal liberty Shri Krishna all wills personal liberty Shri Krishna all wills personal liberty Shri Krishna all wills Shri Guru Nirvana all wills to Srila Prabhupada तो हम लोग पहले जो पहला स्कंद की श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद की पहला अध्याय की जो 23 नंबर श्लोक है उसमें 23 श्लोक है उसका ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके जो था क्या मुनियों की जिज्ञासा टॉपिक क्या था ना मुनियों की जिज्ञासा फ्लैट नंबर 652 652 तो मुनियों की जिज्ञासा था अध्याय की शीर्षक तो मुनि लोगों ने जिज्ञासा की किसको जिज्ञासा की विजय प्रभु आपका स्पीकर म्यूट करिए तो मुनियों की जिज्ञासा तो मुनि लोग किससे जिज्ञासा कर रहे हैं राइट सुत गोस्वामी को जिज्ञासा कर रहे हैं कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सुत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी में फर्क नहीं जान पाते तो ये आप लोगों ने ध्यान अब लिख लीजिएगा ब्रह्मा जी सबसे पहले जो भगवत ज्ञान दिए थे मिला था भगवान श्री ब्रह्मा को भगवान ने 4 श्लोक के माध्यम से ये संपूर्ण भागवत सुनाए थे ये 4 श्लोक किसमें है हाँ स्कंद 2 में है और श्लोक क्रमांक क्या है 33, 34, 35, 36 भगवान स्वयं चतुश्लोकी भागवतम ब्रह्मा को दिए 4 श्लोक के माध्यम से चतुश्लोकी श्लोक बोलते हैं फिर पूरे भागवत की निचोड़ उन्होंने दे दिए लेकिन भगवान ब्रह्मा को दिए ब्रह्मा का शरीर किससे बना हुआ है ब्रह्मा का संपूर्ण शरीर कैसे बना हुआ है बुद्धि से हमारा थोड़ा सा बुद्धि है हमारे ब्रेन के अंदर लेकिन ब्रह्मा का पूरा शरीर बुद्धि से है जिसके कारण तो ब्रह्मा जी समझ गए तो भगवान क्या कहना चाहते थे लेकिन ये बात को कैसे जगत को कैसे बताएं जगत के लोग तो इतना बुद्धिमान नहीं है ना और ज्ञान है ना तो ये अज्ञानता के कारण वो तो समझ नहीं पाएंगे ना तो इसीलिए भगवान के निर्देश से उन्होंने क्या किए ब्राह्मण पैदा किए तो जैसे कि आप जानते हैं ब्राह्मण जो है समाज का कौन है ब्रेन है ब्राह्मण समाज का ब्रेन है और इसके बाद क्षत्रिय क्या है समाज का भुजाएं हैं और वैश्य क्या है भगवान मतलब समाज की पेट है उधर राइट
इसके बाद आपका शूद्र जो है वो स्पेयर है। ये 3 वर्ग का सेवा करना है, शूद्र सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो संपूर्ण ज्ञान दे दिए 4 श्लोक के माध्यम से, लेकिन हम तो जानते हैं भागवत कितने श्लोक है? कितना श्लोक है? श्रीमद् भागवतम 18,000 श्लोक है। ये 18,000 श्लोक को भगवान ने पूरा निचोड़ दे दिए 4 श्लोक के माध्यम से। वेद व्यास ने उसी 4 श्लोक को लेते हुए 18,000 श्लोक रचना किए, जो वेदों की 1,00,000 श्लोक है। वेदों की 1,00,000 श्लोक का 18,000 निकालते हुए वो भागवत में डाले। राइट? तो ये जो 18,000 श्लोक भगवान बोले कितने दिन में बोलूं, इसलिए भगवान वही 18,000 श्लोक को 4 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा को दे दिए। ब्रह्मा तो बड़ा विद्वान है ना, सृष्टा है, विधाता है, तो समझ गए। लेकिन आम आदमी तो समझेगा नहीं ना, नहीं समझ पाएगा ना। इसीलिए तो ये सुखदेव गोस्वामी की जो पिताजी व्यासदेव, उन्होंने क्या किए, वो साक्षात भगवान के सत्य आवेश, जिसकी भगवान की शक्ति आवेश हो जाता है, भगवान की शक्ति उनके अंदर आया है, इसे सत्य आवेश। तो इस सत्यावेश अवतार व्यासदेव ने 18,000 श्लोक में लिखे, क्योंकि आसानी से कोई समझ पाएगा, लेकिन इसको आसानी से समझ नहीं पाएंगे आम आदमी। इसीलिए तो भगवान के निर्देश से ब्रह्मा ने क्या किया, ब्राह्मण पैदा किए। सृष्टि की सबसे पहला ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा। इसीलिए जगन्नाथपुरी की जो मंदिर स्थापित किए थे राजा इंद्र ने बनाया, तो सृष्टि के कोई ब्राह्मण से पूजा नहीं किया। बोला अगर इतना भव्य मंदिर बना रहा हूं तो ब्राह्मण कहां से लाया? ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की राजधानी के नाम क्या है? हम चर्चा कर चुके हैं। ऐसे कैसे होगा, भूलने से फिर कैसे होगा? ब्रह्मा की राजधानी में जाके कौन से उनकी यस, कोई बोल सकता है? ऑनलाइन में कोई बोल सकता है? लक्ष्मी माता जी, मेघा माता जी, श्रीपाद प्रभु, ब्रह्मा की राजधानी के नाम क्या है? नो नो नो, अलकापुर उनका नहीं है, अलकापुर कुबेर का है। अलकापुरी कुबेर का है। ब्रह्मा की राजधानी 7 कुंभी। इसको भूलने से किसे होगा? ये ब्रह्मा, ये विधाता है, हमारा विधि लिखा हुआ है। जिसने हमारा विधि लिखा है हम उनके बारे में भूल गए। ब्रह्मा को विधाता बोलते हैं, विधि मतलब कपड़ पर लिखा है, कपड़ की सारा लिखा उन्होंने लिखा है। तो ब्रह्मा जी की जो राजधानी Recording in progress. तो ब्रह्मा की राजधानी 7 कुंभी। तो 7 कुंभी में गए थे राजा इंद्रद्युम्न ने, जाके उनको रिक्वेस्ट किए
मैंने एक भव्य मंदिर बनाया धरती में, तो आपको जाना है, आपको पूजा करना है, प्रतिष्ठा करना है। तो ब्रह्मा आए थे। तो मैं ये भी बोल रहा था, ये जो ब्रह्मा जी क्यों आए थे ना, ये सबसे धरती का सबसे पहला ब्राह्मण है, इसलिए भगवान के निर्देश से वो ब्राह्मण पैदा किए। तो ताकि ब्राह्मण की जो ब्रेन है, मतलब जो मेधा शक्ति उन्नत है, वो आसानी से हर चीज को ग्रहण कर पाएगा, वो क्या करेगा, देश में वितरित कर पाएगा। इसलिए वो ब्राह्मण हर राज्य के में राजा के पास ब्राह्मण हुआ करते थे, राजा को मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मण हुआ करते थे। तो ये ब्राह्मण लोग इसलिए पैदा किए ताकि वो ये भागवत की सारा श्लोक उसको याद कर सके। इसलिए आज अगर अपने गांव में देखेंगे, तो अगर उड़ीसा क्षेत्र में जाएंगे, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के साइड में जाएंगे, देखेंगे तो आम आदमी को अनुमति नहीं है भागवत पढ़ना। ब्राह्मण पढ़ता है, एक भागवत टुंगी बोलते हैं, मतलब भागवत कक्षा एक कमरा होता है। तो ग्राम की जो पूजनीय जो देवी है, देवी माँ के पास वो एक घर होता है, उसमें भागवत ग्रंथ रखा जाता है। तो ब्राह्मण पढ़ता है। दिन भर लोग क्या करते हैं, ग्रामवासी लोग ने अपना दिनचर्या करते, काम काज करते हैं, शाम को उधर जाते हैं, तो ब्राह्मण बैठ के भागवत पढ़ के उनको सुनाता है। वो तृप्त होते हो, आज ये कथा ही है। तो ऐसा क्यों था, ताकि ब्राह्मण की मेधा शक्ति, तो ब्राह्मण की जो मेधा शक्ति बहुत शार्प है, इसके कारण। तो श्रील प्रभुपाद के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में सबको ब्राह्मण बनाया। मन में सवाल आएगा, ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्राह्मण मतलब क्या है? एग्जैक्टली, ब्रह्म जानाति इति स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को नहीं, जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण है। तो कभी कभी लोग क्लेम करते हैं, हम तो ब्राह्मण की जो फैमिली में पैदा हुए हैं, एक ब्राह्मण के गर्भ से पैदा हुए हैं, तो हम ब्राह्मण हैं। तो और ऐसा देखा जाए तो कुछ लोग ने तर्क करते, अगर कोई ब्राह्मण की गर्भ से पैदा होता है तो ब्राह्मण के लिए दावेदार बोलता है, लेकिन ब्राह्मणी के गर्भ से जब जन्म हुआ कोई लड़का लड़की, उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, हो जाते हैं कि नहीं? तो वो कीड़े मकोड़े नहीं बोल सकते मैं भी ब्राह्मणी की गर्भ से पैदा हुआ हूँ, मैं भी ब्राह्मण हूँ। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसलिए भगवान ने इसके ऊपर एक श्लोक बोले गीता में। कौन बोल सकता है? भगवान ने इसलिए इसके ऊपर एक श्लोक बोले भगवत गीता में, चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभागसा। 4 वर्ण जो है मेरे से सृष्टि हुआ है। 4 वर्ण और 4 आश्रम लोग होते हैं, सब बनावटी है, जो लोग बना दिए। नहीं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। व्यक्ति की गुण और कर्म के हिसाब से व्यक्ति उच्च में जाता है, उच्च जाति में जाता है। लेकिन प्रभुपाद ने इसको खंडित करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, अगर कोई ब्राह्मण की परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन ब्राह्मण की कोई ब्राह्मणिकल एक्टिविटीज कुछ नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। कौड़ो शूद्र संभवा। कलियुग में जितने सारे आए शूद्र है, कलियुग में जितने सारे लोग आए वो शूद्र है। क्यों शूद्र है? क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा होते लोग, लेकिन कार्य क्या करते हैं? ब्राह्मण का कार्य क्या होना चाहिए? जजन गाजन पठन पाठन करना है और शास्त्र अध्ययन करना है, उसको लोगों को शिक्षा देना है। लेकिन ब्राह्मण क्या करता है? और सेक्टर 14 में जाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा नाम, वो क्या किया है? पान की दुकान किया है, नीचे दारू की बोतल रखा है। हालांकि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है, सेकड़ी में जोई ना, तो ब्राह्मण की कुल में पैदा हुआ है, पान की दुकान किया है, लेकिन साथ में दारू बेच रहा है। और ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, बीड़ी फूक रहा है, तो बोला नहीं ब्राह्मण हो सकता है। इससे अच्छा कोई मोची के परिवार में पैदा हुआ है, शूद्र परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन नित्य निरंतर कीर्तन भजन कर रहा है, अपना कार्य कर रहा है, मोची की कार्य कर रहा है, लेकिन भजन भक्ति कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया?
जो म्लेच्छ लोगों को ब्राह्मण बना दिया। कुमार मनमोहन बिरला की जो अभी जो बिरला कंपनी की जो चेयरमैन जो है, उनकी दादाजी जो है बसंत बिरला जी। तो बसंत बिरला जी जब शिला प्रभुपाद जी ने प्रचार किए, बिरला जी तब बहुत फेमस थे, टाटा बिरला उसमें फेमस थे। तो बिरला जी, बसंत बिरला जी ने मिले एक दिन प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद तब तक विश्व भर में प्रचार कर चुके थे। तो बसंत बिरला ने बोले, अब साइलेंट करो, मैं इसलिए पहले बोल चुका हूँ, तो साइलेंट करो, बाद में करो। तो उसमें क्या है, बसंत बिरला ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया, बोला स्वामी जी आपने देश विश्व भर में प्रसार किया है, लेकिन क्या जादू किया है आपने? क्या आपने जादू किया है? क्या जादू किया आपने? तो देखो मेरे कंपनी में कितने सारे लोग हैं, ये सारे विदेशी लोग भी काम कर रहे हैं। देखो मैं सारे विदेशी को नौकर बना के रखा है, बसंत बिरला ने बोला, सारे विदेशी को भी नौकर बना के रखा है, वो मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। प्रभुपाद ने हंसने लगे। तो प्रभुपाद ने पूछे, ये जो विदेशी लोग ने हमें रखे हैं, ये लोगों ने कितने घंटे काम करते हैं? 10 घंटा, कोई 10 घंटा करता है, कोई 8 घंटा करता है, कोई 12 घंटा करता है। अच्छा, कोई 10 घंटा करता है, कोई 12 घंटा करता है। इसके बाद महीने के अंत में आपने उनको क्या देते? सैलरी देते हैं कि नहीं देते? हाँ देता हूँ। तो प्रभुपाद ने बोले, देखो मैं वही जादू किया है। मैंने क्या जादू किया मैं आपको बताता हूँ। जिस विदेशी लोगों ने आपकी कंपनी में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा करते हैं, तो आपको लेकिन हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं। मतलब अगर 30 दिन देखा जाए, महीने का 30 दिन देखा जाए, ये 26 दिन काम करते हैं और दिन के 8 घंटा, 10 घंटा, तो आपने उसकी तनख्वाह देते हैं। लेकिन देखो ये सारे विदेशी मेरे साथ है, ये 30 दिन काम करते हैं, 30 दिन और 10 घंटा नहीं, 24 घंटा काम करते हैं। 24 घंटे काम करते हैं, मेरे साथ रहते हैं, 24 घंटा काम करते हैं और 30 दिन काम करते हैं और मुझे तनख्वाह देते लाके। बताओ आप में और मेरे में क्या जादूगरी है? मैं जादू किया कि नहीं किया? वही विदेशी लोग जो 200 साल शासन किए भारत को, वही विदेशी लोगों ने मेरे बातों के ऊपर उठक बैठक हो रहा है। मैंने उनको ब्राह्मण बना दिया। ब्राह्मणिकल कार्य कर रहे वो लोग, जो नशा कर रहे थे, गोमांस खा रहे थे, गलत स्त्री संग करते थे, आज सब कुछ छोड़ के दिन को 3 टाइम स्नान करते हैं, 3 टाइम त्रिसंध्या करते हैं, गायत्री करते हैं। और देखो वृंदावन में, मायापुर में और जगन्नाथपुरी में पूजा करे, ठाकुर जी पूजा करे। मैंने उनको ब्राह्मण बना दिया। बसंत बिरला उन दिनों में इतना करोड़पति व्यक्ति था, मतलब दंडवत प्रणाम किया, जमीन में दंडवत प्रणाम किया, स्वामी जी माफ कर दो, मेरा थोड़ा अहंकार हो गया था। प्रभुपाद ने बोले, साधु को कभी चालक नहीं करना चाहिए, साधु से जिज्ञासा करना चाहिए, साधु से जिज्ञासा करना चाहिए, साधु से जिज्ञासा करना चाहिए, साधु को कभी चालक नहीं करना चाहिए। तो मैं ये चीज क्यों बताया? मैं इसलिए बताया क्योंकि ब्राह्मण के कार्य ऐसा होना चाहिए जो जगत को शिक्षा दे सके। तो शिला प्रभुपाद जी ने, आप देखिए जो प्रभुपाद के समय में शिला प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए थे, आज उसी मंदिर आके कितना हो गया है? 850 हो गया है, 850 हो गया है विशाल मंदिर। और ऐसे 55,000 सेंटर हो चुका है, जो आगे जाके मंदिर बन जाए बहुत जल्द। आप सोचिए कि कैसे हुआ ना, शिला प्रभुपाद ने वो जो म्लेच्छ लोगों को ब्राह्मण बना दिया। तो इसलिए मैं ये जो बोल रहा था ये टॉपिक, तो मैं ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भले हम किस स्कूल में पैदा हुआ है, निज स्कूल में पैदा हुआ है, लेकिन अगर हम भजन भक्ति कर रहे, शास्त्र अध्ययन कर रहे, खासतौर से भागवत पढ़ रहे, तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई चांडाल परिवार में जन्म हुआ है लेकिन भागवत की
श्रवण कर रहा है, भगवान की नाम जप कर रहा है, तो वो ब्राह्मण से भी बढ़कर है। इसीलिए ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? उसी ब्राह्मणिकल स्टेट में आने के लिए, शुद्ध सत्व में आने के लिए। व्यक्ति जब शुद्ध सत्व लेवल में रहेगा, कभी परेशान में नहीं रहेगा, कभी दुखी नहीं महसूस करेगा। तो ये शुद्ध सत्व लेवल में जाने के लिए हम इतने प्रयास कर रहे हैं, हम ठाकुर जी की पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लेवल में जाने के लिए, शुद्ध सत्व लेवल में। तो ये लोगों ने जिज्ञासा जो किए, मुनि लोग ने इसीलिए किए। सुत गोस्वामी जो है कौन है? लोमहर्षण के बेटे हैं। जो सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के शिष्य है। जो सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए थे कहाँ पे? शुक्रताल। शुक्रताल जो है तो आपने हरिद्वार रास्ते में आता है। जब वो ये एग्जैक्टली वो स्थान जो मुजफ्फरपुर सहारनपुर, ये मुजफ्फर नगर से पहले वो एक रास्ता दिखाता है ऑन द वे टू शुक्रताल। तो अगर अपने जो लोग ने जा रहे यहाँ से दिल्ली से जाते हैं हरिद्वार की ओर, रास्ते में दिखाता है, इंडिकेट करता है। तो उस स्थान पे सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाए थे राजा परीक्षित को। तो बोला जाता है उस कथा में भी राज ऋषि ब्रह्म ऋषि भी बैठे हुए थे, सब लोग सुन रहे थे। तो वहां से कथा सुने थे कौन? सुत गोस्वामी। ये जो सुत गोस्वामी जो है लोमहर्षण के बेटे है, वो भी सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने थे, इसीलिए उससे उनसे दीक्षा भी लिए थे। सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा लिए थे सुत गोस्वामी। वही सुत गोस्वामी यहाँ पे जो जिज्ञासा कर रहे मुनि लोगों ने, ये जिज्ञासा कहाँ कर रहे? ये कर रहे कहाँ पे? नैमिषारण्य में। ये जो नैमिषारण्य में कथा सुना रहे कौन? सुत गोस्वामी। क्यों सुत गोस्वामी सुना रहे यहाँ पे? नैमिषारण्य में कथा सुना रहे सुत गोस्वामी, क्यों सुना रहे? क्योंकि जब महाभारत की युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध में बलराम ने पार्टिसिपेट नहीं किए। बोले ये दोनों पक्ष तो हमारा संबंधी है, तो मैं क्यों भाग लूं? संबंधी कैसे हैं? अर्जुन ने किसको विवाह किया? सुभद्रा को विवाह किया था, राइट? और सांब ने किसको विवाह किया था? दुर्योधन की बेटी को शादी किया था। सांब भगवान कृष्ण के जो बेटे किसको शादी किया? दुर्योधन की बेटी को बेटी को। तो इस तरह से संबंध हो गए। और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी रिलेशन में आ जाते हैं। बहन की शादी हो गया अर्जुन के साथ, ये भी हमारा संबंधी है, ये भी हमारा संबंधी है, तो मैं क्यों किसी के पक्ष में युद्ध करूं? इसीलिए बोले मैं किसी के पक्ष में युद्ध नहीं करूंगा। तो उन्होंने क्या किया? बोले मैं तीर्थाटन के लिए जा रहा हूँ। तीर्थाटन में निकल गए। जब तीर्थाटन में गए, तीर्थ में जाते जाते कहाँ पहुंचे? नैमिषारण्य में पहुंच गए। जहाँ पे नैमिषारण्य में पहुंचे, जब नैमिषारण्य में पहुंचे, तब नैमिषारण्य में सारे ऋषि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। सब लोग खड़े होके किसको प्रणाम किए? बलराम को प्रणाम किए। जिस बलराम जी की कथा चल रहा है, भागवतम जो कथा हो रहा है, किसका आ रहा है? कृष्ण बलराम के बारे में है ना। कृष्ण और बलराम थोड़ा सा फर्क है, सिपाही कल। तो उन्हीं की कथा हो रहा है, उसी की कथा हो रहा है, जिसकी कथा हो रहा है साक्षात आए हैं। तो संत लोगों ने, ऋषि मुनि लोग सब उठ के प्रणाम किए, लेकिन कौन नहीं उठा? कथावाचक नहीं उठा। जिस कथावाचक कथा सुना रहे उसकी उद्धार के लिए, उद्धार कौन करेगा? वो साक्षात भगवान करेंगे। तो साक्षात भगवान यहाँ पे पधारे हुए हैं, सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये उठा नहीं। अहंकार था, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं क्यों उठूं? तब उन्हें क्या हुआ?
बलराम ने बोले जो विद्या ददाति विनय, विद्या क्या करता है, व्यक्ति को विनम्र बना देता है। और कोई विद्या ग्रहण किया है लेकिन विनम्र नहीं है, तो फिर उस विद्या क्या करेगा, संसार में गलत कार्य को कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा। अहंकार था इनके मन में, मैं इतना बड़ा ज्ञाता हूँ, इतना सारे कुछ जानता हूँ। अहंकार भाव से अगर कोई विद्या को दिया जाएगा तो वो जो विद्या लेगा सारे व्यक्ति वो भी अहंकारी हो जाएंगे। इसीलिए वो यहाँ पे उन्होंने क्या करते, नीति शास्त्र को प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति के पास जो विद्या है लेकिन विनय नहीं है, उस व्यक्ति की रहने के लायक, संसार में रहने का लायक नहीं है। जिसके कारण क्या किए, एक घास की तिनका उठाए, दैट इज बलराम, इसलिए उनको बलराम है। एक घास की तिनका उठा के मार दिए और टाक से उनके सीने पे जाकर लगा, व्यासासन के ऊपर हरिबोल, व्यासासन के ऊपर हरिबोल हो गया। जब हरिबोल हो गया सारे ऋषि मुनि लोग दुखी हो गए, बोला क्या भगवान, हम आपका कथा सुन रहे थे और हम सोचे 1000 साल तक ये कथा करेंगे, अब बीच में तो कथा करके आपने मार दिया, अभी कथा सुनाएगा कौन। तो बलराम जी चक्कर भगवान है ना, तो बोले अगर आप चाहते हो उसको मैं जीवित करूं, मैं जीवित कर देता हूँ, लेकिन इसके अंदर अहंकार है। अहंकारी व्यक्ति की जो विद्या है कोई फल तो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो इससे सुनने के लिए मैं पुनः जीवित करता हूँ। नहीं, जो आपका इच्छा है आप तो उनको बंद कर दिए, लेकिन आप ऐसा कुछ व्यवस्था करिए हम एक कथा सुने। तो उन्होंने क्या किया, उनको सिंहासन से हटा के उनके बेटे को बैठा दिया। बलराम जी क्या किए, लोमहर्षण सुत की जो बेटे सुत गोस्वामी को बैठा दिए, सुत गोस्वामी को बैठा दिए। और ये सुत गोस्वामी कहाँ से कथा सुने थे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुने थे, ऑलरेडी ब्लेस्ड हुए थे। ऊपर से बलराम जी उनको आशीर्वाद करते हैं, बड़ा साक्षात भगवान है, आशीर्वाद करती है, सारा शक्ति भरती इसके अंदर, तो जिसके कारण वो बहुत पावरफुल हो गया। तो मुनि लोग यहाँ पे वही जिज्ञासा कर रहे हैं जो हे सुत गोस्वामी, आपने साक्षात सुखदेव गोस्वामी से कथा सुने हैं और साक्षात बलराम जी की आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो, तो आप हमको सही सलामत भगवधाम लेके जा सकते हो। आपके पास क्षमता है कि बलराम जी कृपा पात्र हो आप और सुखदेव गोस्वामी की कृपा पात्र हो। तो इसीलिए ये ऋषि लोगों ने जिज्ञासा करते हैं, मुनि लोगों ने जिज्ञासा करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग पहला स्कंद की पहला चैप्टर में खत्म कर चुके हैं, हम सेकेंड चैप्टर जाएंगे। लेकिन सेकेंड चैप्टर जाने से पहले मैं कुछ नियम बताऊंगा। कभी कभी जैसे बोलते भागवत कैसे पढ़ना है, तो भागवत को पढ़ने के लिए कोई कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, कुर्सी ये दे दूँ, तो मैं ये स्टूल दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं कहाँ पे रुका था, नियम बताने। हाँ, कुछ नियम है। कुछ लोग बोलते हैं भागवत पढ़ने का कोई नियम है। देखिए यहाँ पे हम तो गौर गोविंद महाराज जैसे भक्त नहीं है। गौर गोविंद महाराज क्या करते थे, भागवत पढ़ते पढ़ते सीने में रखते थे, रखते वो सो जाते थे। उनकी इतनी प्रेम था, मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसे सीने में रख के सो जाते थे, सीने में रख के सो जाते थे। वो इतना अटैचमेंट नहीं है, वो तो बहुत ऊंची कोटि की पर्सन है। तो इसलिए लेकिन भागवतम का पढ़ने का खासतौर से, भागवत ऐसे तो दिव्य है, भगवान की चरित्र है, लेकिन पढ़ने का शुद्ध तरीका क्या है, जैसे कि ये आपको जानना चाहिए। अगर परिवार में कोई जन्म होता है, नहीं किसी के देहांत हो जाते हैं, उस बीच में हम नहीं पढ़ना चाहिए, उस बीच में नहीं पढ़ सकते हैं। परिवार में अगर किसी की देहांत हो गया, नहीं तो आपकी रिश्तेदारों में अगर किसके देहांत हुआ
जो आपका स्वजन है, परिजन में आते हैं, तो उस केसेस में आप नहीं पढ़ सकते, दूसरा कोई पढ़ के आपको सुना सकता है, उत्तर लग गया। दूसरा कोई पढ़ के आपको सुना सकता है, आप नहीं पढ़ सकते उस जगह में। और जैसे कि शौच अवस्था में कि भागवत को पढ़ना चाहिए, मतलब आपने स्नान वगैरह करते हुए पढ़ने से आपको, हालांकि भागवत तो दिव्य है, लेकिन एक आप सोच सकते, मान लीजिए एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई बच्चा है, अगर कोई विद्यालय जाएगा तो उसको नियम बदले, अपने बाल बना के आना है, आपको टाई पहन के आना है, और आपको इन करके आना है, जूता पहन के आना है। ये करने से क्या बच्चा अच्छा पढ़ेगा? ये करने से बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है। ये करने से बच्चा का स्कूल की प्रति और पढ़ाई के प्रति इसको लगन लग जाता है, लाइफ लॉन्ग, एक लॉन्जेविटी के लिए। उस तरह से भागवत के प्रति एक श्रद्धा अनुकंपा होने के लिए तो व्यक्ति को क्या है, अंदर से और बाहर से शुद्ध होना चाहिए। अंदर से तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, भागवत जब पढ़ेगा। और प्रातःकालीन समय में पढ़ना बहुत लाभदायक है। सुबह के समय अगर पढ़ते हैं, और मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रात को 2:30 बजे स्नान करके भागवत पढ़ा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी भी, श्रील प्रभुपाद जी क्या करते थे, कब सोते थे? 9 से 11 सोते थे, 9 से 11 सोते थे। इसके बाद क्या करते थे, भागवत पढ़ते थे, उसको लिखते थे। हम तो वो लेवल में आ नहीं सकते हैं, इसीलिए हमको क्या करना है, प्रातः समय पढ़ने के लिए कोशिश करिए, नहीं तो शाम के समय पढ़ने के लिए कोशिश करिए। वो भी आपको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस वस्त्र में आपने खाना पीना खाया है, सोया है, उस वस्त्र में नहीं पढ़ना चाहिए। भागवत इज नॉट डिफरेंट टू कृष्णा, साक्षात कृष्णा ही है। मान लीजिए शास्त्र में लिखा गया है, एक क्षण अगर आपने सो जाते हो बिस्तर में, शरीर अशुद्ध हो जाता है। एक क्षण क्या है? 45 मिनट। कहीं कहीं लिखा गया 48 मिनट, कहीं कहीं लिखा गया 45 मिनट। अगर आपने 45 मिनट सो गया तो शरीर अशुद्ध हो जाता है। उस अवस्था में आप मंदिर भी नहीं जा सकते। कभी होता है ना, लोग आते हैं, ऑफिस में आए हैं, कुछ खाए थे, सब कुछ किए हैं, तो फिर जल्दी आ गए, थोड़ा घर में आकर लेट गए, 1 घंटा सोने के बाद बोला चलो हम थोड़ा टाइम है तो मंदिर चल रहे ना, ऐसा नहीं है। आप देखिए सनातन धर्म कितना उचित है। अगर आपने दूसरे संप्रदाय में जाएंगे, देखेंगे जो मुस्लिम लोग हैं, आप देखिए वो लोग क्या करते हैं, अगर उनको नमाज करना है और मस्जिद जाना है तो यहाँ तक हाथ धो लेते हैं वो लोग, और यहाँ तक हाथ पैर धोते हैं, इसके बाद हो जाते हैं, थोड़ा पानी छिड़का के जाते हैं वो लोग। और अगर अपने सिख धर्म में देखेंगे, वो लोगों की जहाँ पे गुरुद्वारा है, इसे नीचे पानी है, पानी में पैर, कितने लोग गुरुद्वारा गए तो नीचे पानी है, पानी में पैर डुबा के जाना है, राइट। उनको बहुत रिस्ट्रिक्शन है, पानी में पैर डुबा के जाना है, सर ढक के जाना है, होता है। श्रील प्रभुपाद जी जो गोल्डन टेम्पल में गए थे, जाके देखे जो ग्रंथ साहिब जो बुक है उनका, गुरु ग्रंथ साहिब जो बुक है, तो श्रील प्रभुपाद जी देखे उनकी क्या हो रहा है, चामर किया जा रहा है, तो चामर किया जा रहे, ताबला बजा रहे, और उनकी गुणगान हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, वो उसकी चामर बजा रहे लोग। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड डू दिस और भागवतम also। भागवतम के लिए इस तरह से आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, चामर ढुलाना चाहिए। क्या हम करते घर में? ऑनेस्टली बोलो, कितने लोग ठाकुर जी की पूजा के साथ साथ भागवत की पूजा करते हैं? करते हैं? चामर वगैरह करते हैं? हाँ, सब वो पास में है, वो तो घुमाते वो घुमा देते। इसमें लिखा गया है, अगर आपने ठाकुर जी की पूजा के साथ साथ तुलसी की पूजा और भागवत की पूजा इस तरह से करते, आपको बहुत जल्दी भगवान ले लेंगे उनके पास।
ये लिखा गया है, आचार्य ने लिखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखा है ये चीज। क्योंकि वो कृष्णा ही है। मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, आज कुछ नया लोग है, 4 चीज की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो ऑनलाइन में जितने लोग हैं जानते हैं आप लोग, विजय प्रभु जी आप जानते हैं 4 चीज का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है? नहीं मैं बोलूंगा, ठीक है, तो मैं कुछ लोगों आई विल रिपीट, ठीक है। तो ये 4 चीज की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। घर में आपने गोपाल रखा है, गौर निताई रखा है, जगन्नाथ जी रखा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना अनिवार्य है। लेकिन जो 4 चीज जिसकी नाम मैं बोलूंगा उसकी प्राण प्रतिष्ठा का आवश्यकता नहीं है। साक्षात कृष्ण ही है, अंदर कृष्ण समा हुआ है, तो आपको कृष्ण ही दे देंगे, वो कृष्ण ही है। ये 4 चीज क्या है? शालिग्राम, सबसे पहले शालिग्राम, दूसरा तुलसी, तीसरा गंगाजल, चौथा श्रीमद् भागवत, साक्षात भागवत। ये 4 चीज साक्षात कृष्णा ही है। अगर आपने घर में ठाकुर जी की आरती करते साथ साथ ये लोग का भी आरती करते, सही सलामत उनको तन चंदन देते, पुष्प रखते हैं, तो आपको बहुत जल्दी कृष्ण के पास चला जाएंगे, कृष्ण को बुलाएंगे भगवत नाम। जो हमारा प्रयास है, हम जो वैदिक भक्ति करते हैं, व्हाट इज द रीजन? पहला शालिग्राम, दूसरा तुलसी महारानी, तीसरा गंगाजल, चौथा श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो ये साक्षात कृष्णा ही है। इसलिए जैसे कि हम आरती भी करते घर में सुबह शाम, मान लीजिए अपने ऑफिस जाते हैं, नहीं तो नौकरी करते हैं, तो अनेक आप बिजनेस करते हैं, आपके पास मंदिर जैसे दिनचर्या नहीं कर पाते, मंदिर में जैसे 6 आरती होती है, 6 भोग लगता है, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग कम से कम दो बार सही ढंग से भोग लगा सकते हैं, उसकी आरती कर सकते हैं। तो इस बीच में जब आरती करते हैं, साथ साथ में ये अगर आपने सही ढंग से तुलसी को, भागवतम को और सही ढंग से आरती करते हैं, इसी जन्म में चले जाएंगे आपको पास। तो इसीलिए ये प्रयास है हमारा भागवत के बारे में जानने के लिए, बेसिक चीज। इसे तो बहुत विस्तार से है, समय कम है, मुझे आज एक सेमिनार में देना है सेक्टर 7 में, तो जाना है जल्दी। तो मैं भागवतम इसलिए थोड़ा बहुत बता दिया, जैसे किस तरह से हम किस अवस्था में कैसे भागवत पढ़ना है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की दूसरा अध्याय में चलना है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय क्रमांक 2। अध्याय के शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। अध्याय की जो शीर्षक है, दिव्यता, अध्याय के शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2, अध्याय का शीर्षक दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ठीक है, इसमें व्यासदेव बोलते हैं, तो हम लोग साथ साथ रिपीट कर सकते श्लोक। श्रीमद् भागवतम की एक ही अक्षर भी कोई पढ़ता है तो भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम की महिमा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। अगर कोई भागवत कथा हो रहा है, कहीं दूर में हो रहा है,
और कोई व्यक्ति को मन में जिज्ञासा आया, मुझे भागवत कथा जाना है, बहुत दूर में भागवत कथा हो रहा है, आपको पता चल गया कि भागवत कथा उधर हो रहा है, अगर मन में आपका जिज्ञासा हो गया मुझे जाना है, तब उधर आपका जब भी जिज्ञासा हुआ उधर से आपका पुण्य शुरू हो गया, आपका ब्लेसिंग जो आशीर्वाद शुरू हो गया उधर से। इतना पावरफुल है भागवतम। तो ये भागवतम का जो दूसरी अध्याय हम पढ़ रहे पहला स्कंद की, उसके शीर्षक है दिव्यता तथा दिव्य सेवा, से व्यासदेव बोल रहे हैं। व्यास उवाच, हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, इसके बाद फिर संपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे। मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग क्यों सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा कि कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भागवत पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, हम संस्कृत तो ऐसे पढ़े नहीं, इसलिए हम पढ़ने में बड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो व्यास उवाच, व्यास ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्न पूर्ण जिज्ञासा, संतुष्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट, विप्राणाम वहाँ के मुनियों का, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, प्रतिपूज्य उनको धन्यवाद देकर, बचा शब्द, तेषां उनके, प्रवक्तुम उन्हें उत्तर देने के लिए, उपचक्रमे प्रयत्न किया। तो अभी श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक अगर हम भागवतम को पढ़ते हैं, संस्कृत में जो शब्दरूप धातुरूप के हिसाब से एक श्लोक पढ़ने से 8 अक्षर को एक स्टांजा आप ले सकते हैं इसको, तो इसी हिसाब से तो यहाँ पे इस तरह से हम पढ़ना है, जैसे कि व्यासोवास हम पढ़ लिए, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे, इति संप्रश्न संस्पृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, प्रतिपूज्यो वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। व्यास उवाच, इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। कोई एक पढ़ सकते हैं? इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि, प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। तो इसका वर्ड वर्ड मीनिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अनुवाद और तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद क्या है, ये श्लोक जो है उसकी अनुवाद क्या है। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा मतलब सुत गोस्वामी की जो बचपन की नाम है उग्रश्रवा, ठीक है। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। ये कब हुआ ना, जब ये लोगों ने जिज्ञासा किए, आपने हमको बताइए, पहला अध्याय में हम सुने ना,
हम आपको जिज्ञासा करते हैं, हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। आपको बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं। आप कृपया, आप तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी की शिष्य है और उनसे सुने हैं और बलराम जी के आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो, तो इसीलिए आपके पास क्षमता है हमको भागवत सुनाते हुए हमको भगवत धाम देने का क्षमता आपके पास है। इसलिए हमको जिज्ञासा करते सही सलामत सही ढंग से हमको भागवत सुना दीजिए। जब जिज्ञासा करते हैं, ये प्रश्न करते हैं, तब उन्होंने सूत गोस्वामी उनको बोलते हैं। ब्रह्मोत्सव के पुत्र उर्वश्रवा ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्न से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया। बोला धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा गुणगान किया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो तात्पर्य बोलते नैमिषारण्य के मुनियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे और वे एक एक करके उनका उत्तर दे रहे हैं। भागवतम शुरू हुआ। कोई भी कक्षा हो, कोई भी बच्चा हो, जब तक वो शिक्षक को सवाल नहीं पूछेगा वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जो बच्चा हाँ हाँ बोलता है वो चीटिंग करता है, खुद को चीटिंग करता है। जब तक आपने सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इसीलिए प्रभुपाद एग्जाम्पल दिया करते थे, माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक वो रोता ही नहीं। तो जब तक हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं होगा तब हम भगवान को जान नहीं पाएंगे। तो भगवान को जानने के लिए उत्सुकता होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। तो इसीलिए गुरु ग्रहण की आवश्यकता होता है। हम ये जो कार्य कर रहे हैं असली क्या है, कोई प्रामाणिक गुरु के माध्यम से दीक्षा लेते हुए हम भगवान पर जाना है, ये हमारा प्रयास है। तो इसीलिए जब तक हम जिज्ञासा नहीं करेंगे तब तक हम कैसे जान पाएंगे। और गुरु को जिज्ञासा क्या करना है, शास्त्र के माध्यम से जिज्ञासा करना है। जिज्ञासा क्या करना है, कभी कभी लोग जिज्ञासा करते हैं, गुरुदेव आपका इतने सारे शिष्य है, मेरे एक लड़की है उसकी शादी नहीं हो रहा है, आप कोई अच्छा लड़का होगा, लड़का आपके इतने सारे शिष्य, शादी करा दीजिए। कोई लोग बोलते हैं गुरुदेव आप तो विदेश में प्रचार करने के लिए जाते हैं, मेरा बेटा का नौकरी नहीं हो रहा, उसको विदेश ले जाइए। इस तरह से जिज्ञासा एकदम मूर्ख वाली बात है। गुरुदेव हालांकि हम जैसे मनुष्य जैसे लगते हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है। गुरुदेव को मनुष्य मानना 3 नंबर अपराध है। 10 नाम अपराध के अंदर 3 नंबर अपराध है। क्या है, गुरु को अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु को साधारण मनुष्य समझना, उनको अवज्ञा करना। गुरु कभी साधारण मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसलिए हम जयकार ध्वनि बोलते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति। कृष्ण की अगर कोई कृपा चाहिए, कृष्ण की अगर ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग कृष्ण की कृपा का एक मूर्ति बन जाए वो गुरु है। कृष्ण की कृपा की मूर्ति है गुरु, वो साक्षात भगवान की प्रतिनिधि है। तो वो आए हम जैसे बद्धात्मा को उद्धार करने के लिए, वो हम जैसे मनुष्य नहीं है। जब हम मनुष्य बुद्धि में मानेंगे उनको, तो फिर हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। गुरु साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए हम लोग बोलते हैं गुरु। हमारे इसलिए बोलते हैं गुरु। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ, गुरु।
गु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, रु मतलब ज्ञान रूपी आलोक। जो गु मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, रु मतलब ज्ञान रूपी आलोक। जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा के ज्ञान रूपी आलोक प्रदान कर सकते वो गुरु है। तो ये कौन है ना, ये भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान की रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये साक्षात भगवान दे सकते हैं, उनके पास एक क्षमता है, वो साक्षात भगवान दे सकते हैं। तो ये साक्षात भगवान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए गुरु को जिज्ञासा क्या करना चाहिए, गुरुदेव मैं ये संसार में कष्ट पा रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि की कष्ट है, ऊपर से आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, ये कुल मिला के 7 प्रकार कष्ट है। ये कष्ट से उबार के मुझे भगवान के पास ले जाइए, ये जिज्ञासा करना चाहिए। के आमी बोले के आमी, सनातन गोस्वामी जाके पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कैसे मेरा जो त्रिताप नष्ट होगा, त्रिताप कैसे नष्ट होगा। चैतन्य महाप्रभु को जो पहली बार मिले सनातन गोस्वामी दशाश्वमेध घाट में, तो जिज्ञासा करते हैं मैं कौन हूँ। मेरे को बोलते हैं मैं हुसैन शाह, राजा हुसैन शाह का मतलब प्राइम मिनिस्टर हूँ। क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ? ना मैं दावीद घास हूँ, ना मैं सनातन गोस्वामी हूँ, मैं कौन हूँ? के आमी, मैं कौन हूँ? चैतन्य महाप्रभु उनको ज्ञान देते हैं हम कौन है। अगर हम किसी को पूछा जाता है आप कौन हो, तो बोल देंगे, बोले अपना नाम बता देते। लेकिन सबसे पहला हमारा प्रभुपाद ने जब भी प्रवचन करते थे बोलते हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। जब भी शुरू करेंगे बोले शरीर नहीं आत्मा है। डिसाइपल लोगों ने बोले प्रभुपाद जी हर समय आप बोलते आप शरीर नहीं आत्मा है, इससे ऊपर कुछ बोले। हम पहले तो शरीर नहीं आत्मा कबूल कर ले, इसके बाद तो ऊपर जाएगा। ऊपर जा नहीं सकता जब तक आप नहीं मानोगे मैं आत्मा हूं। हम शरीर को देखभाल करने के लिए कितना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कितना अच्छा मकान लेते हैं, कितना अच्छा गाड़ी लेते हैं और कितना परफ्यूम्स, कितना साबुन यूज करते हैं। लेकिन शरीर के अंदर जो है, जिसके लिए शरीर चल रहा है, उसके लिए क्या करते हैं लोग। कभी कभी आप देखेंगे कोई परिवार में कोई व्यक्ति की डेथ हो जाता है, हाँ 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 हाय चला गया चला गया चला गया, सब लोग होते चला गया, हमको छोड़ के चला गया। हालांकि कहाँ नहीं चला गया, उधर सोया हुआ था, सोया हुआ रहता है वो। चला गया कौन? आत्मा। शरीर के लिए हम इतने सारे कुछ करते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो आत्मा है जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं करते। इसीलिए मैं वो स्टोरी बोल चुका हूँ कितने बार। लक्ष्मी की घमंड हो गया था एक बार। एक मरा हुआ व्यक्ति को 4 लोगों ने क्या कर रहे थे, कुछ नया लोगों को पता था। इसलिए एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया था, उसको 4 लोगों ने कंधे में लेके जा रहे थे। कहाँ? श्मशान घाट लेके जा रहे थे। बोल रहे थे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। कभी कभी सोचने से बड़ा दुख लगता है, सुनने से भी दुख लगता है। अच्छा ये व्यक्ति तो मर गया है, आप अभी सुनाते हो राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। जब जिंदा था क्यों नहीं सुना था आप उसको? मतलब जब जिंदा था तभी राम नाम सत्य नहीं था क्या? समाज की विडंबना है। जब मृत हो गया, मृत व्यक्ति को सुना रहे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। जब आत्मा निकल जाता है तो ठीक है। स्टोरी इस तरह से था। तो 4 लोगों ने उसको कंधे में लेके जा रहे श्मशान घाट, बोल रहे राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। ऊपर से वैकुंठ धाम से लक्ष्मी और नारायण देख रहे थे। लक्ष्मी हंसने लगी।
तो भगवान बोले ऐसे क्यों, आपने हंसा क्यों? देखो ये लोग कितने मूर्ख लोग हैं, बोले आपका नाम सत्य है। ना मेरा नाम सत्य नहीं। अच्छा अगर आप नाम सत्य है तो नित्य निरंतर लेना चाहिए ना ये लोगों को। मैं मानती हूँ आपका नाम सत्य है, तो आपका नाम कब लेना है? हमेशा लेना है ना कभी कभी लेना है? हमेशा लेना है। अभी देखता हूँ ये लोग बोल रहे आपका नाम सत्य है, ऐसा जादू करूंगे सब भूल जाएंगे। तो लक्ष्मी तो धन की देवी है, तो ऊपर से क्या है भगवान देखिए अहंकार हो गया, अहंकार बोल रही है। तो लक्ष्मी ने क्या की, ऊपर से तुरंत सोने के सिक्के की बरसात करने लगी। बरसात की तरह सोने की सिक्का गिरने लगा। जब गिरने लगा ये आपस फेंक दिए, मरा देखा बाजू में लेने उसको बाजू में फेंक दिए। अरे सोने के सिक्का मिले, राम नाम सत्य, छोड़ो उसको, पहले बटन में दीजिए। सब इकट्ठा करने लगे, सब इकट्ठा करने लगे। जब गाने लगे लक्ष्मी और चिल्ला चिल्ला के हंसने लगी। कहाँ है? थोड़ी देर पहले बोल रहे थे आपका नाम सत्य है, कहाँ ले रहा है बताइए, बताइए कहाँ ले रहा है? तो भगवान बोले अच्छा, भगवान देखिए लक्ष्मी अहंकार से पूरा भरपूर हो चुकी है इसलिए बोल रही है। तो भगवान बोले अच्छा लक्ष्मी ये बताइए कितने लोग थे? ना पति थे 5 लोग थे। आप बताओ जो 5 लोग थे इसमें 4 तो तुम्हारे और भाग रहे। तुम तो ये बताना चाहते हो धन की देवी हो आप, संसार धन के पीछे भागता है तो संसार आपके पीछे भागता है, तो 4 तो तुम्हारे और भाग रहे। लेकिन एक तो बंदा सोया हुआ है, मुड़ के भी नहीं देख रहा है। भागने तो बात तो छोड़िए, भागने वाला बात तो छोड़िए, मुड़ के भी नहीं तुम्हारी ओर देख रहा है। बताओ क्या करा? एक ही सवाल में लक्ष्मी की घमंड पूरा चकनाचूर हो गया। पतिदेव माफ कर दो, गलती हो गया, अहंकार हो गया था, चरण पे गिर गिराई, माफ कर दे, गलती हो गया, अहंकार हो गया। आप बता दीजिए ना, इस सवाल का जवाब आप बता दीजिए ना। तो भगवान बोले लक्ष्मी संसार की जीवात्मा तब तक तुम्हारे पीछे भाग सकते जब तक मैं उनके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करता हूं, तब तक तुम्हारे पीछे भाग सकते हैं। ये जो भाग रहे हैं मैं उनके अंदर परमात्मा के रूप में निवास करता हूं। लक्ष्मी जो सोया हुआ है ना उससे मैं निकल चुका हूं। लक्ष्मी ये मुड़ के नहीं देख रहा है इसीलिए क्योंकि उससे मैं निकल चुका हूं। तो भगवान ये ज्ञान देना चाहते लक्ष्मी को, मैं जिसके हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करूंगा वही ही तुम्हारे पीछे भाग सकते हैं और बाकी सब लोग नहीं। लक्ष्मी तो भगवान रिपीट करते हैं गीता का श्लोक, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। भगवान बोलते हैं अर्जुन ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे निर्देश में कार्य करता है। लक्ष्मी ये ब्रह्मांड जो है ना मेरे निर्देश से कार्य करता है, मेरे बिना इच्छा से घास की तिनका भी हिल नहीं सकता है। आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं संसार आपके पीछे भाग रहा है? तो कहने का तात्पर्य क्या है, तो मैं स्टोरी इसलिए बोला था भगवान सबके हृदय में निवास कर रहे हैं, इसके कारण नहीं है। कभी कभी इसकी भगवान ने तो लोग ने क्या करते हैं उसको गलत मीनिंग ले लेते हैं। तो अगर भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, जो चोर चोरी करता है मतलब भगवान के निर्देश से करता है, राइट? बोलते ना लोग, कब के बोले ना लोग बोलते हैं ना आप मंदिर आइए ना, भगवान जो बुलाएंगे हम आएंगे। भगवान का तो बुलावा होता ही नहीं, हम आएंगे कैसे? मैंने बोला भाई साहब करोड़ों लक्ष्मी हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान का सेवा करने के लिए, और आप कौन सी स्थान की व्यक्ति हो जो आपका पीछे भगवान आएंगे बुलाने के लिए? जो करोड़ों लक्ष्मी हाथ जोड़ के खड़े हैं, जिनको अनुमति नहीं मिल पा रहा है, आ नहीं पा रहे। आज भी वृंदावन की बेलवन में लक्ष्मी तपस्या कर रही है, रासलीला में भाग लेने के लिए अनुमति मांग रही है, परमिशन मांग रही है। मुझे एक बार मौका दीजिए, एक बार एक बार मौका दीजिए, आखिर में देख लो क्या रासलीला हो रहा है।
बोला ना 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 ना, तुम्हारा अंदर घमंड है, तुम कैसे आओगे? लक्ष्मी के अंदर भक्ति तो है लेकिन मिश्रित भक्ति है। जब तक मिश्रित भक्ति होगा तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। जैसे कि मैं लास्ट टाइम चर्चा किया था प्रभास सखी में। प्रभास सखी में हालांकि वो तो पत्नी होते, लक्ष्मी है, भगवान की जितने सारे पत्नी लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी की विस्तार रूप है, लेकिन वो नहीं ला पाए पानी भर के पूरा छेद घाघरा में। कौन लेके आई? राधा रानी। शुद्ध भक्त भगवान की शुद्ध भक्त होगा तभी भगवान जान पाएगा, भगवान की उपासना कर पाएगा। इतना आसान नहीं है, तो इसलिए भगवान की बुलावा नहीं आ सकता है सबको, आपको प्रयास करना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं एक कदम तो आगे देख, 100 कदम आऊंगा, पहले तो एक कदम आगे देख। तो इसलिए इसका एक श्लोक पढ़े, दूसरे श्लोक पढ़ देता हूं। सुत उवाच मैं इसको डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ, आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। यम प्रवचनम यम अप्रवचनम तम अनुपेत्यम उपेद कृत्यम द्वापायेन विरह कातर आजुहावा इसका इसलिए यं प्रवचन्तं मुपेत्यं प्रकृत्या द्वापायनो विहार कातर आजुहाव पुत्रेति तम् अपत्याय तरोभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमात्मतोऽस्मि। इसकी श्लोक जो 4 श्लोक के बाद जो 8 हो जाता है उसकी ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, जिसकी ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। इस केसेस में क्या है, 2 लाइन्स ज्यादा है, मतलब वर्ड ज्यादा है। एक लाइन में अगर 8 लेटर्स आ जाता है तो आपको उसके पढ़ना इस तरह से यं प्रवचनं तम उपेत्यं प्रकृत्यं द्वापायेन विहार कातरं आजुहाव पुत्रेति तं यथा तरो अभिदेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिपावनस्मि। इसकी मीनिंग मैं पढ़ता हूँ, सुन लीजिएगा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। तो ये किसको प्रार्थना कर रहे? सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे, क्योंकि उनकी गुरुदेव की प्रार्थना करें। बिना गुरु से आपको ज्ञान नहीं आ पाएगा, तो बता नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं भागवतम, हम लोग क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है? ना गुरुओं की स्तुति है। मंगलाचरण क्या है? ना गुरुओं की स्तुति है। बिना गुरु की स्तुति से हम भगवान को जान नहीं सकते, ये गुरुओं की स्तुति है। तो यहाँ पे हो जाता है, तो ये इन्होंने गुरुदेव की स्तुति करते हैं, बोलते हैं ये सबके हृदय में घुस सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की क्या है? वरदान उनको मिला हुआ है, भगवान की शक्ति प्राप्त है वो। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों को द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान के संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए, तो उनको उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे ही वृक्षों ने शोकाग्रस्त पिता के शब्द का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। मतलब हे पुत्र बोल रहे हैं, ये रो रहे हैं, लेकिन ये बात को कौन सुन पा रहे? वृक्ष ने सुन रहे। वृक्ष सुनते हुए वो रिटर्न आ रहे हैं उनके पास।
अपने कोई इको आ रहा है, जिसके अपने कोई जंगल में जाके आप चिल्लाओगे, आपका आवाज फिर आपको खुद को सुनाई देगा। तो ये जंगल में आवाज कर रहे हैं, तो वो जंगल की ओर भाग जा रहे हैं ना, जंगल की ओर जन्म होने के बाद जंगल की ओर भाग गए, तो भाग रहे उनको रोक रहे हैं, तो वो हे पुत्र बोल रहे। ये जो बोल रहे हे पुत्र, और रिटर्न आवाज ही को आ रहा है हे पुत्र, जंगल से आवाज आ रहा है, उनको सुनाई दे रहा है। क्योंकि ये किस में जा रहे थे लीन होने के लिए? ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जन्म से ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में लीन होने के लिए प्रयास कर रहे थे। जब तक कब हुए वो भक्त कब बने? व्यासदेव ने रोक रहे, हे पुत्र सुनो। ऐसे तो 16 साल तक माँ के घर में रहे, निकले नहीं, बोले माया मुझे अटैक करेगा। तो साक्षात भगवान आके बोलने लगे, जब बोलने लगे आप आ जाओ, माया आपको नहीं अटैक करेगा, अब बाहर निकलो। तो निकले, जैसे निकले माया घर से निकले, जंगल की ओर चल दिए, क्योंकि ब्रह्म को जानना चाहते थे। तब व्यासदेव ने बोले हे पुत्र सुनो, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो जो बोल रहे थे हे पुत्र, उनकी आवाज खुद को सुनाई दे रहा था, इको आ रहा था। तब फिर व्यासदेव ने 2 श्लोक बोले। तो श्लोक हमने लास्ट टाइम चर्चा किए थे। अहो वकीयम स्तनकारकोटम जिघ्रासया पायदपिशद्वि लेभे गतिधा उचितां ततन्नं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। बोले कौन ऐसा अधम होगा उस भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा? कौन ऐसा अधम होगा वो भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाएगा? तो भगवान कृष्ण क्या है ना, जो पुतना असुरनी है, प्राणघातिनी पुतना, जिन्होंने मारने के लिए आए थे, अपने स्तन में हलाहल जहर लगा के आई थी मारने के लिए वो पुतना को, लेकिन माँ के रूप में आई थी, माँ बन के आई थी। वो पुतना को माँ का दरवाजा दे दी, बोलो धाम में माँ का दरवाजा दे दे। कौन ऐसा हतभाग्य व्यक्ति होगा जो उस भगवान की शरण में नहीं जाएगा? और एक श्लोक बोले थे, कौन सा श्लोक है? बरहा पीड़नाट परवपु कन्नयो कन्निकारम बिभ्रदासम कनक कपिसम वैजयंती च मालम। वृंदारण्यम सपदरमणम वैष्णव गोपकीर्ति। ये 2 श्लोक, जैसे कि 2 श्लोक बोले पागल की भांति विचलित हो गए। जो जंगल की ओर भाग रहे थे, ये श्लोक की वो प्रख्यात ज्ञानी थे ना, वो जैसे कि श्लोक सुने विचलित हो गए। ये श्लोक में क्या आता है? भगवान कृष्ण का गुणगान आ रहा है, भगवान ऐसा है, तो भगवान ऐसा है। तो पहले तो पागलों के पीछे घूम के देखिए, कौन बोल रहा है? मेरे पिताजी बोल रहे। तो बोले ये, जब ये श्लोक सुने बोले ये कहाँ है, ये जो कृष्ण कहाँ है? जब ये श्लोक के मीनिंग तो तुरंत समझ लिए ना, वो विद्वान थे ना, जब सुन लिए बोले ये कृष्ण कहाँ है? ये कृष्ण जो है, मतलब इतना तो पुतना जैसी राक्षसी की को भी माँ का दरवाजा दे दी, ये कृष्ण है कहाँ? इनके बारे में कैसे जान पाऊं ना? आओ मेरे साथ आओ। जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे कि मछुआरा जो मछली पकड़ने के लिए जाता है, क्या करता है? जो जाल फेंकता है, क्या करता है? पहले इसको फेंक देता है, फिर आहिस्ता 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 जाल को पास में ले आता है। तो इस श्लोक के माध्यम से उनको काबू करने, दिमाग को जीत लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा आओ, मैं तुमको बताऊंगा ये कृष्ण कहाँ है। तो फिर लाके भागवत ज्ञान दे दिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो जन्म हुए थे, पहले जन्म में ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म में लीन होना चाहते थे। भगवान की ब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म ज्योति क्या है? तो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते थे। ब्रह्म ज्योति क्या है? जैसे सूर्य है, आप देखते हैं जो सूर्य है, सूर्य आपको यहाँ पे कितना आ रहा है, लेकिन सूर्य आप यहाँ से देखोगे एक ही गोला है सूर्य के चारों तरफ से, राइट? तो उस तरह से
भगवान की शरीर से करोड़ों सूर्य की भांति रोशनी निकलता है। तो भगवान की जो रोशनी जो है भगवान की चारों तरफ से एक मंडल हुआ है, ये मंडल बन के रहा है। तो वो जो मंडल जो है वो ब्रह्म ज्योति है। तो उसमें ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते थे वो। लेकिन ये कौन है ना, जो लोगों ने तंत्र साधना करते, तंत्र मंत्र के माध्यम से वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते और हठ योग करते हैं, ये लोगों ने, उस योगी लोगों ने उधर ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। लेकिन भगवान की भक्त जो है भगवान की धाम जाना चाहते हैं। तो ये थे मतलब ब्रह्मवादी। लेकिन जैसे कि ये श्लोक सुने तो विचलित हो गए, कृष्ण के बारे में जानने के लिए इच्छा हुआ। तो बोले बेटा आओ तुमको सुनाता हूँ, एक कृष्ण कहानी दिखाता हूँ। आके पूरा विस्तार से कथा सुनाए। जब विस्तार से कथा सुनाए तो फिर वही सुखदेव गोसाई महान भक्त बने, फिर कथा सुनाए। इसलिए जो द्वादश महाजन के अंदर सुखदेव गोसाई आते हैं। छठे स्कंद भागवतम में जमराजा ने जब स्तुति करते हैं ना, जमराज स्तुति करते हैं, बोलते हैं ये 12 लोग जानते हैं भगवान को। तो 12 लोग के नाम होते हैं। तो क्या है, द्वादश महाजन। हम लोग जो बोल रहे हैं हम थोड़ा बहुत सुनी सुनाई बात हम बोलते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 12 लोग भगवान को जानते हैं। तो वही कौन जानते हैं, जमराज ने बोलते हैं अपने शिष्य को, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी व्यासकी वयम। बोलते ये 12 लोग ही जानते हैं। इसके अंदर व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी आते हैं। व्यासकी वेद व्यास के बेटे व्यासकी सुखदेव गोस्वामी। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा और शंभु मतलब शिशि और नारद जी वो भी ब्रह्मा के पुत्र है। और स्वयंभू नारद शंभु कुमार मतलब चतुष्कुमार का छोटे वाले कुमार थे। तो इसके बाद फिर कपिल देव, इसके बाद भीष्म देव, इसके बाद फिर यमराज, इसके बाद जनक महाराज, इसके बाद आपका बड़ी महाराज, इसके बाद प्रहलाद महाराज, इसके बाद बोलते व्यासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, वयम मतलब मैं, मतलब जमराज बोलते मैं। 11 बोलने के बाद बोलते मैं। तो ये लोग जानते। तो ये सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे। पिताजी से भागवत सुनने के बाद साक्षात भगवान की अनन्य भक्त बन गए। अंतरा श्रीमद् भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एकत्रित सारे वैष्णव वृंद की जय। किसके पे जिज्ञासा है? जी हरे कृष्ण। क्वेश्चन ये, जैसे कि आपने श्रीमद् भागवतम से बताया कि हमें पूरा स्नान करके अच्छा बच्चे कुछ शुभ होके करना चाहिए। तो मुझे अगर जैसे हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ऐसे स्थान पे जैसे हॉस्पिटल पे ही है और वहाँ पे हम पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास समय है, हम वेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा। ये सवाल मैंने पता नहीं था, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी हो गया, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था। तो अभी टेक्नोलॉजी के कारण तो मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं। मैंने जो बताया ग्रंथ भागवतम मतलब भागवत की कॉपी हो, वो आपको ऐसे नहीं पढ़ सकते, वो साक्षात कृष्ण है। लेकिन अभी क्या हो गया, लैपटॉप हो गया, अभी लैपटॉप हो गया और मोबाइल हो गया। इस केसेस में तो आपका एक सोने पे सुहागा हो गया, आपको एक एक्स्ट्रा बोनस दिया गया आपको। इस केसेस में आप पढ़ सकते हैं। जी जी क्या गीता भागवत पढ़ सकते हैं, लेकिन गीता क्या है, भगवान की गाई हुई गीत है। भगवान की गाई हुई गीत है। श्रीमद् गीता भागवत में मतलब साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान से अभिन्न है। भगवान को जैसे पवित्रता के साथ पूजा करते हैं, इसलिए गीता भागवत को पवित्रता के साथ पूजा करना है, पढ़ना है। प्रभुपाद का स्टेटमेंट है प्यूरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही शक्ति है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, पवित्रता का नेक्स्ट स्टेप भगवत प्राप्ति। क्लीनलीनेस इंग्लिश में बोलते क्लीनलीनेस नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, पवित्रता का आखिरी सोपान जो है नेक्स्ट स्टेप भगवत प्राप्ति। आप व्यक्ति जितना पवित्र रहेगा इतना ज्यादा खींच जाएगा भगवान की ओर। ठीक है,
क्योंकि समय हो चुका है मैं जाऊंगा। अभी किया तो प्रसादम का आप लोग लीजिए, महाप्रसादे गोविंद करें। मैं बोल दूं, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम बदम राजा विश्वास नैव जायते शरीर विद्याजा जड़ी इंद्रिय तहेका दिव्य फैले विश्व सागरे दार मध्य जिहाति लोभ मया सुदुर्मति दाके जता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय परिवारे जीवाजाय स्वप्रसादन दिलभाई सही नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुणगाओ श्री राधा कृष्ण गुण प्रेमचलाको चैतन्यताय जय निमाय जय निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर जगत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे श्री गोपाल महाप्रसादम की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय।